अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं आपको वेलकम करना चाहूँगा आज की हमारी पहली एपिसोड ऑफ आइस लॉग्स के अंदर। मेरे साथ हमारे एक बहुत पुराने फ्रेंड ऑफ माइन एंड अ वेरी गुड गेमिंग फ्रेंड ऑफ माइन शरियार दुरानी आज हमारे साथ ही हैं। तो आज का यार जो हमारा टॉपिक है बेसिकली बड़ा एक मज़ेदार सा टॉपिक है। शरियार भाई जो है मेरे पास एक टॉपिक लेके आए हैं। हम दोनों गेमिंग के ऊपर, दोनों गेमिंग के वो हैं, बहुत बड़े जो हैं इंथुजियस्ट हैं। हम लोग गेमिंग के ऊपर बात करते हैं इन आवर पॉडकास्ट। तो शरियार भी आज आप बहुत मज़े का एक टॉपिक लेके आए हैं ना हमारे हाँ लिए। जी भाई। तो शरियार भी आपका जो आपने कहा, आप कह रहे थे आपका एक सवाल है मेरे से, वो क्या सवाल है आपका? अच्छा यार देखो यूसुफ, अगर तुम गेमिंग इन पाकिस्तान की बात करते हो ना, तुम्हारे दिमाग में बहुत से क्वेश्चन आएंगे। देखो हार्डशिप्स होती है लोग की, ये वो लोगों की, ये वो। ठीक है। तो यार देखो शरियार, ये जो सवाल तुमने किया है एक मज़ेदार सा सवाल है एंड आई से कि बहुत पाकिस्तानी इसको समझ पाएंगे। ठीक है कि व्हाट इज़ माय ओपिनियन इन गेमिंग इन पाकिस्तान। देखो सबसे पहले तो यार दो ग्रुप्स हैं जिनको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, एक ग्रुप है जी हमारा रूरल गेमिंग के अंदर आ जाता है। रूरल जो कि विलेजेस एंड ऑल दीज जो हट्स मतलब टाउन्स होते हैं छोटे छोटे, जो कि थोड़े अनडेवलप्ड होते हैं ना, ये आ जाते हैं। सबसे पहला जो है ये है एक रूरल हमारी गेमिंग आ गई। दूसरी यार उसके बाद जो हमारी शरियार गेमिंग आ जाती है वो एक अर्बन तुम कह सकते हो, जो कि डेवलप्ड जगहों में होती है, जहाँ पे हर तरह की फैसिलिटीज़, इंटरनेट एंड ऑल दीज थिंग्स प्रोवाइड की जाती है। देखो मैं कुछ प्रॉब्लम्स की बात करूंगा इन पाकिस्तान, बट मैं कुछ जो कि ब्राइट पॉइंट्स हैं उनके बारे में बात करूंगा। माई मोटो ऑफ दिस पॉडकास्ट इज़ नॉट टू से एनीथिंग नेगेटिव। हम इस पॉडकास्ट को जितना पॉजिटिव कर सकते हैं हम लोग रखेंगे। ठीक है, एक जो यार मसला मैं कहूँगा, मैं इससे तुम्हारा भी ओपिनियन लूँगा और अपना भी तुम्हें बताऊँगा। देखो कंपेयर टू लेट्स से, तुम्हें मैं एग्जांपल देता हूँ। हाँ। तुम एक डेवलप्ड जगह में रह रहे हो इन E11 समवेयर, या तुम बैरिया टाउन, DHA, इन जगह किसी से ही डेवलप्ड जगह में रह रहे हो। वहाँ पे तुम्हें इंटरनेट फैसिलिटीज़ भी मिलेंगी, बहुत सी इंटरनेट फैसिलिटीज़ बहुत वहाँ की स्ट्रॉन्ग है। आपको फाइबर ऑप्टिक जिस तरह बहुत सी चीज़ें, हम अब नॉट श्योर है लेकिन आई थिंक डेवलप्ड जगहों के अंदर हैं फाइबर ऑप्टिक, 500 MB तक इंटरनेट जाते हैं। एंड वहाँ पे जो इक्विपमेंट है वहाँ पे फैसिलिटी ज़्यादा है। मतलब तुम देखो कि जितनी जो चीज़ें भी अगर एक गेमर को चाहिए ना, कुछ फैसिलिटीज़ वो डेवलप्ड एरियाज़ के अंदर ज़्यादा हैं, व्हाट आई पर्सनली थिंक, एंड इट्स बेसिकली काइंड ऑफ द ट्रूथ। एंड अगर हम रूरल एरियाज़ की बात करें ना यार शरियार, तो देखो एक तो ये है कि वहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटीज़ कम है। अब मैं एक विलेज में रहता हूँ, ठीक है, मैं सच बात, मैं रहता हूँ एक विलेज। तुम्हारा मेरे साथ हमने 3-4 साल का हमारा गेमिंग एक्सपीरियंस है साथ, है ना। एंड तुमने देखा कि मेरा बहुत जगहों पे इंटरनेट का मसला आ जाता है, जिसकी वजह से मैं बड़ा बदनाम भी हूँ। अच्छी खासी गेम चल रही है, जीतने वाले, एंड मेरा एकदम से नेट का मसला आ जाता है। ठीक है, क्योंकि मैं एक विलेज एरिया में रहता हूँ। विलेज एरियाज़ के बहुत गेमर्स हैं। मैं कहता हूँ ऐसे गेमर्स के अगर तुम उनको अच्छी फैसिलिटी मिल जाए ना, वो मतलब मैं कहता हूँ आग लगा देंगे इस इंडस्ट्री के अंदर गेमिंग में। सही ठीक बात है। है। हाँ। और देखो मुझे तो ये प्रॉब्लम फेस होता ही है अबाउट दिस इंटरनेट एंड ऑल दिस, लेकिन एक जो यार सच्ची बात है, मैं कहूँगा उन लोगों को मेरा हाईली सैल्यूट है जो लोग इन चीज़ों को देखते हैं, नहीं एक्सक्यूजेस नहीं देते, इन लोगों के साथ इनके साथ चल के डोमिनेट करते हैं, इन चीज़ों को चेंज कर देते हैं। क्योंकि हर बंदे का एटीट्यूड होना भी चाहिए, है ना। हाँ, होना चाहिए। और यही लोग होते हैं जिस तरह वो कहते हैं ना, टाटों के पढ़े हुए, जो टाट के स्कूल के पढ़े हुए होते हैं वो सबसे ज़्यादा कामयाब होते हैं ज़िंदगी में, है ना। इस तरह जो लो बजट लोग होते हैं जिनके मतलब इतना वो डेवलप नहीं होते, वो लोग ही इन दी एंड अगर वो लगे रहते तो वो कामयाब हो जाते हैं, है ना। तो हमारे से यार मेरा ये सवाल है शरियार, व्हाट डू यू थिंक यार कि इस चीज़ से, डू यू थिंक इट रियली मैटर्स, डू यू थिंक कि दीज इंटरनेट ये जितनी फैसिलिटीज़ हैं ये मतलब मुश्किलात वगैरह ऑल दिस थिंग ये पैदा करती हैं गेमर्स के लिए? हाँ, करती हैं यार। अभी तो मैं एक मिसाल देता हूँ। देखो मैं अभी गेम खेल रहा था, मतलब कि मैं बहुत पहले की बात है, मतलब मैं असेंडेंट जाने वाला था वैलोरेंट में। तो क्या हुआ, मैं खेल रहा था गेम, सही है, डायमंड पे। तो क्या हुआ कि अचानक से जो है ना, मेरा कोई नेट का मसला आ गया, सर्विस डाउन हो गई इनकी। तो मुझे बहुत गुस्सा आया क्योंकि मैं हाफ मैच में था। देखो रैंक गिर गई, वो अलग गुस्सा है। एक अलग गुस्सा वो होता है कि बैन लग जाता है। बैन का बहुत मसला है, फिर खेल नहीं पाते हो। Yes. मेरे साथ सबसे बड़ी और बुरी चीज़ यही है। यहाँ तो कभी कभी इतनी गंदी सर्विस आ जाती है कभी कभी कि मेरी पिंग 150 से कम नहीं आती है, तो हेडशॉट्स जो है ना नहीं लगते और मूवमेंट में डिले आता है। यस।
तो यार हाँ, मैं तुम्हारी बात काट रहा हूँ यार, ये एक बहुत बड़ा मसला है। इसको वैसे एक फनी चीज़ भी, इसको कर्मा भी कहा जाता है। एक कर्मा मोमेंट हुआ था कि मतलब मैं तुम्हें बड़े मज़े की कहानी, ये छोटा सा है किस्सा बताता हूँ। हुआ ये भाई कि हमारा एक दोस्त था ना, उसने हमारे एक दूसरा दोस्त था, उसका अकाउंट लेके क्या किया, जान के बैन लगवा दी गेम के, अनरेटेड की गेम के अंदर ना, वैलोरेंट के अंदर। अच्छा, अगर आप देखो तो मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ वैलोरेंट के प्लेयर्स के लिए, या कोई भी ऐसी गेम जिसके अंदर अगर आप गेम के अंदर लीव कर दो तो आपको बैन लग जाता है। रॉकेट लीग बेबी। जैसा रॉकेट लीग है। तो हुआ ये भाई साहब कि हमारा एक दोस्त था, उसने क्या किया, उसने मेरे दूसरे दोस्त का अकाउंट लेके जो जान के उसके ऊपर बैन लगवा दिया। आई थिंक 1-2 महीने का है ना। हुआ क्या कि उस बंदे का भाईजान हुआ ये कि वो खेलता गया, उसको इतना गंदा कारमा हुआ, वो भी विलेज का बंदा था। गेम अनरेटेड की गेम के दौरान, कंपेटिटिव की गेम्स के दौरान, मतलब बार बार उसका नेट बीच में जा रहा था। और उसको जो है, मतलब इंटरनेट होता है ना, एक होता है यार, अगर कुछ लोगों को पता हो जो कि लेट्स से, अब मैं नाम तो किसी नेट का स्पेसिफिक नहीं लूँगा, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, बट कुछ नेट्स होते हैं जो कि मतलब चलते चलते बीच में चले जाते हैं, उनके इंटरनेट का जो सिग्नल होता है, स्ट्रेंथ होती है, वो निकल जाती है। हाँ, ये हुआ है मेरे साथ। ये हुआ है, होता है ना। तो ये हुआ था उस बंदे के साथ। और उसको ये हुआ भाईजान के वैलोरेंट से मतलब लीव करते करते बैन लग गया। अब वैलोरेंट की यार एक बात जो है, और कुछ और गेम्स जो कि जैसे रॉकेट लीग बताइए, और भी बहुत सी गेम्स हैं, अगर उनके दौरान लीव करो तो वो आपको बैन कर देते हैं ना, कुछ टाइम के लिए, फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तो ये तो देखो यार, ये जान के थोड़ी ना भाई एकदम से नेट चला गया तो ये थोड़ी ना होता है। तो ये चीज़ यार एक बहुत लोगों को डीमोटिवेट करती है, जो कि हमारा फर्स्ट फैक्ट एंड फर्स्ट पॉइंट ऑफ एक प्रॉब्लम जो है पाकिस्तान की, जो वो है गेमिंग फैसिलिटी है, उसको वो लेके आती है। ठीक है। अच्छा यार यूसुफ, देखो ये बैन वाला चक्कर मेरे साथ 2 बार हुआ है एक्चुअली। तो एक क्या हुआ कि मैंने जब नेट की सर्विस चेंज नहीं कराई थी, मतलब कि थोड़ा बेकार चलता था, मैं इतना ध्यान नहीं देता था नेट के ऊपर। तो एक दिन मैं गेम खेल रहा हूँ, मेरी लाइट चली गई, मतलब जैसे ही गेम स्टार्ट की वैसे ही लाइट चली गई। अब स्कोर था 2-0 वैलोरेंट में। अब पता है कितना बड़ा बैन लगेगा। तो मेरा अकाउंट बैन हो गया, 2 घंटे का बैन लग गया। अब उसके बाद भी मैंने गेम खोली, बैन को देखा, भाई सदमा लग गया। फिर मैंने 2 घंटे इंतज़ार किया, और ये असल में मैं बहुत रिस्क है गेम चलाना है ऐसे सिचुएशन में। Yes. फिर मेरा नया नेट आया, फिर मैंने सही से कॉन्फिडेंटली गेम स्टार्ट करता था फिर मैं। हाँ, तो देखो यही मैं बताया, ये हमारा एक फर्स्ट पॉइंट जो कि इसके ऊपर आके हम एंड हो जाता है, वो ये है इंटरनेट, मतलब ऑल दीज फैसिलिटी, लैक ऑफ फैसिलिटीज़ गेमिंग के लिए इन पाकिस्तान। देखो कुछ जगह में गेमिंग को बहुत डेवलप किया गया है, जहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटीज़, ये इक्विपमेंट फैसिलिटीज़, ये तो मतलब पीसी का सामान, RTX एंड ऑल दीज थिंग्स, मतलब वहाँ पे फैसिलिटी और अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, जिस तरह मैंने बताया है। तो हर जगह के लिए, तो पाकिस्तान में देखो, अब मैंने एक मज़े की बात जो कि मैंने एक और भी पॉडकास्ट पे की थी, वो ये की थी कि अब जैसे मैं विलेज में रहता हूँ ना, वहाँ पे लोगों का जो बेसिकली जो मेन टारगेट है वो इंटरनेट नहीं है ना। उनके लिए वहाँ की रोड्स हैं, उस टाउन की जो देखभाल है, उसकी जो केयर है, वो उन लोगों के लिए वहाँ पे वो है। इंटरनेट इज़ नॉट अ मोटर, बट वो लोग जो कि उस टाउन के अंदर रहते हैं, जिनको इंटरनेट चाहिए, उन लोगों को बेसिकली से झुटला दिया जाता है। मोस्ट ऑफ देम आर यंग टीनेज गेमर्स, है ना। तो ये पे यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट आता है, वो है जी लैक ऑफ फैसिलिटीज़ इन गेमिंग फॉर इन पाकिस्तान। अच्छा, तो देखो यार, यहाँ पे हमारा जो पहला पॉइंट है फॉर गेमिंग इन पाकिस्तान, वो आ जाता है। ठीक है। अब हमने गेमिंग इन पाकिस्तान का जो एक नेगेटिव पॉइंट था वो तो हमने डिस्कस कर ही लिया। ठीक है। अब एक पॉजिटिव फैक्ट पे आ जाते हैं। शरियार साहब, ये मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि व्हाट डू यू थिंक यार इज़ द वन पॉइंट जिसके अंदर पाकिस्तान बहुत डोमिनेट करता है इन गेमिंग, मतलब व्हाट्स दैट वन फैक्ट, व्हाट्स दैट वन थिंग, वो क्या एक स्ट्रेंथ है जो कि पाकिस्तान को कुछ जगहों में गेमिंग के अंदर डोमिनेट करती है? व्हाट डू यू थिंक? वो ये पॉइंट है कि देखो, इस कंट्री में बहुत टैलेंटेड प्लेयर्स हैं जो एक्सपेक्ट नहीं करोगे। देखें अभी यूसुफ, देखो बहुत बंदे हैं पाकिस्तान में, मेरे दोस्त हैं खास करके, उनकी गेम बहुत अच्छी है। मतलब मेरे जितने भी दोस्त हैं उनमें से कोई भी गोल्ड नहीं है तुम्हारे अलावा। वो सब मतलब प्लेटिनम और डायमंड और असेंडेंट में हैं, कोई तो रेडियंट और इमॉर्टल भी हैं। हाँ, ऐसे लोग हैं, बहुत बहुत टैलेंटफुल हैं लोग पाकिस्तान के तुम गेमिंग कह रहे हो जो भी गेम खेलते हैं उसके वो लोग हाईएस्ट रैंक्स पे हैं, मतलब दे आर डूइंग देयर बेस्ट। दे आर डूइंग देयर बेस्ट। सबका अलग अलग कैटेगरी होती है गेमिंग की, सब अलग अलग गेम्स खेलते हैं, लेकिन उनकी गेमिंग में स्किल्स बहुत अच्छी हैं। हाँ, तो यार ये बात, यस तुमने बहुत अच्छी बात की है इन पॉजिटिव। देखो यार, एक बात जो सच्ची ये है, वो कहते हैं ना कि वो कहते हैं अमेरिका, ऑल दिस कंट्रीज वो हमारे से ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं ना।
देखो पाकिस्तान के अंदर यूल फाइंड सम प्लेयर्स हु आर सो गुड के वो जो अगली कंट्री के प्लेयर दे कैंट इवन थिंक ऑफ कम्पीटिंग विद देम, है ना। यहाँ की जो बात है गेमिंग के लिए यार पाकिस्तान में, वो ये है आई सीन कि वैसे अदर कंट्रीज़ में होता है ना यार कि लोग कहते हैं कि हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है, मतलब एक्सक्यूजेस देते हैं छोड़ देते हैं। पाकिस्तान इवन जिस तरह एक इंडिया के अंदर बात हुई थी, है ना, इंडिया की ये बात थी कि देर सक्सेसफुल, ये मैं कोट कर रहा हूँ, देर सक्सेसफुल बिकॉज देर सक्सेसफुल बिकॉज वो जो चीज़ होती है ना दे मूव ऑन विद इट, मतलब दे डू नॉट केयर फॉर द एक्सक्यूजेज एंड जो भी उनको हार्डशिप्स फेस करनी पड़ रही है, दे लिटरली मूव ऑन विद व्हाट दे हैव। पाकिस्तान की गेमिंग फैसिलिटी के अंदर ये है कि जस्ट लाइक मी, मैं इंटरनेट का प्रॉब्लम फेस हूँ, तुमने देखा बेशक मेरा इंटरनेट ख़राब है लेकिन मैंने खेला हमेशा है एंड कुछ जगह पे मैंने बहुत डोमिनेट भी किया है सम गेम्स, है ना, लाइक मैंने बहुत सी गेम्स खेली, बहुत के अंदर की है। तो एक चीज़ जो कि पाकिस्तान का एक प्लस पॉइंट है, एक पॉजिटिव पॉइंट है इन गेमिंग, स्पेसिफिकली इन गेमिंग दे मूव ऑन विद व्हाट दे हैव। इवन अगर वो एक मतलब छोटी सी अपार्टमेंट में रह रहे हैं, बेशक अगर उनका नेट बुरा है एंड मतलब बुरे पीसी हैं, दे स्टिल अगर उनकी enjoy मतलब देर इफ़ देर एन्जॉइंग इट, इफ़ देर हैविंग फन विद देयर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड इफ़ देर डूइंग समथिंग जो कि उनके पैशन को परस्यू कर रहे हैं, दे लिटरली डू इट, है ना। तो यार ये एक दूसरा जो है हमारा दूसरा पॉइंट आ गया यहाँ पे, एक पॉजिटिव पॉइंट ऑफ पाकिस्तान। तो तीसरा यार जो पॉइंट है आई थिंक ये इसको हम अपना आखिरी पॉइंट रखते हैं एंड ये एक छोटा सा नेगेटिव पॉइंट है। एंड देखो मैं इस पॉडकास्ट को मजीद कंटिन्यू करने से पहले कहना चाहूँगा, देखो यार हम लोग अगर आइस लॉग्स कर रहे हैं ना, है ना, द मेन मोटो टू डू दिस इज़ टू मेक गेमिंग अ मोर डेवलप्ड फैसिलिटी इन पाकिस्तान, है ना। मैं चाहता हूँ खुदा की कसम बड़ा यार रियली वांट इस यार के आई डोंट वांट कि अगर कोई नया लेट से कोई बच्चा है ना छोटा सा, उसको गेमिंग का बचपन से शौक पड़ जाता है, आई डोंट वांट कि वो आगे जाकर स्कार्ट मतलब उसको किसी चीज़ की टेंशन हो, मतलब अगर उसको कोई गेमिंग का है तो आई वांट द कंट्री के वो उसको सप्लाई करे, वो मतलब एक हर गेमिंग तो बहुत बड़ी, तुम देख रहे हो ना, इट्स $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री, है ना। मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान इट शुड हाईली प्रमोट गेमिंग एंड इट शुड टेक केयर ऑफ द पीपल, मतलब इट शुड रियली सपोर्ट एंड टेक केयर फॉर द, वो चलो एक अलग टॉपिक है, उसके ऊपर हम अलग पॉडकास्ट पे बात करेंगे। तीसरा पॉइंट यार शरियार जो कि मैंने पर्सनली देखा है इन गेमिंग एंड यहाँ पे मोस्टली रूरल लाइफ को जो है, जो कि रूरल लोग हैं उनको मैं टारगेट कर रहा हूँ। देखो हम एग्जांपल देता हूँ, तुम अगर जाके अपनी अम्मी को बोलोगे ना कि मैंने एक यूट्यूबर बनना है या मैंने गेमर बनना है, हम क्योंकि अर्बन एरियाज़ में रह रहे हैं, शायद वो इस बात को इतने एक बुरे इम्पैक्ट से या इसको एक बुरे पॉइंट ऑफ व्यू से मत लें। ओके अगर ये बनना चाहता है, उसका अगर पैशन है, इसको शौक है, करे। लेकिन इन द रूरल साइड आई सीन दिस, आई लिटरली विटनेस दिस। मेरे कुछ दोस्त थे इन सम गेम, फ्री फायर के मेरे कुछ दोस्त थे एंड उनका यार ये था कि वो बस पूरी मतलब हम लोग रात 2 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक गेम खेलते थे। यार होता है यार रूरल लाइफ के अंदर पाकिस्तान की इन सम अदर कंट्रीज़, इन एशिया ही मोस्ट प्रोबेबली, है ना, होता ही है यार कि वो अपने जो उनके जो बच्चे होते हैं ना, उनको जो बड़े पेरेंट्स होते हैं वो उनको बहुत जल्दी ही ट्रेन करके उनको उनके ऊपर डिपेंडेंट कर देते हैं। वो चाहते हैं कि ये ना हो यार मेरा बेटा 24 साल का हो, उसको यही ना पता आगे हो कि उसने ज़िंदगी में क्या करना है। उनको मतलब 14-15 साल की उम्र से ही सिखाना शुरू कर देते हैं कि व्हाट दे हैव टू डू, वो क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। एंड अगर मैं जैसा तुम्हें बताया, तुम अपनी अम्मी को बोलो जाके कि मैंने गेमर बनना है, वो उसको एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लेंगी। लेकिन अगर एक रूरल लाइफ के अंदर बात करें ना, कोई अगर एक विलेज का बच्चा जाके कहता है मैंने अबू जी मैं गेमर बनना है, मैंने ये करना है वो करना है ना, गेमिंग करनी है, डिजिटल साइड पे है, तो बोलेंगे बेटा गेम सिर्फ टाइम पास है, इनके अंदर कोई कामयाबी नहीं लिखी एंड ये मतलब बेसिकली अगर तुमने टाइम पास करना है, फ्री बैठे हो, तो ये सिर्फ टाइम पास है, इसके अंदर कोई पैसा नहीं है, कोई कुछ नहीं। क्योंकि यार अ लॉट ऑफ पीपल जो हमारे बूढ़े हैं, जो बुजुर्ग हैं, जिनके अभी नए बच्चे हैं, द न्यू यूथ जो कि इंस्पायर्ड है इस नए टाइप ऑफ डिजिटल दुनिया से, दे डोंट नो, मतलब देर काइंड ऑफ ओल्ड स्कूल। आई डोंट थिंक इट्स अप्रोप्रिएट टू से ओल्ड स्कूल, बट उनको पुराने तरीक़ों से सिखाया गया है ना, एंड वो चाहते हैं कि वही तरीके आगे फर्दर उन पर अप्लाई हो, क्योंकि जो उन पे यूज़ मतलब जो उन्होंने किया वो चाहते हैं उनके बच्चे, क्योंकि इट्स अ ट्रस्टेड थिंग। गेमिंग के अंदर कुछ जगह आपको गारंटी नहीं होती कि यू कैन विन इन इट एंड यू कैन मेक अ लिविंग आउट ऑफ इट, बट यही तो बात है, अगर आपको पैशन होगा ना, अगर आपका पैशन होगा गेमिंग, तो आप उसको लेके चलोगे, है ना, यू कैन लिटरली डोमिनेट इन इट। तो डिफरेंट पेरेंट्स यार एक बहुत बड़ा जो है, मैं कहूँगा कुछ जगहों के अंदर ये है कि पेरेंट्स जो हैं इन रूरल लाइफ, दे थिंक गेमिंग शुडंट बी टेकन रियलिस्टिकली, दे रियली लव देयर किड्स एंड ऑल दैट। मैं ये नहीं कहूँगा कि पेरेंट्स गलत हैं, द थिंग इज़ यार दैट दे रियली लव देयर किड्स, है ना, एंड दे डोंट वांट कि गेमिंग की वजह से उनका फ्यूचर तबाह हो जाए।
लेकिन अगर बच्चे को अपने अंदर इतना एतबार है कि ही कैन डोमिनेट, यू नो, ही कैन, मतलब ही इज़ द लास्ट होप ऑफ देयर पेरेंट्स, एंड यू नो ही कैन अचीव सक्सेस एंड मेक देयर पेरेंट्स प्राउड, तो ही शुड डू इट इफ ही हैज़ 100% बिलीव। मुझे अगर गेमिंग का शौक हो और मैं तुम्हारे से आगे कहूँगा मैंने यार क्रिप्टो करनी है, तो आई माइट नॉट डू इट। पैशन की बात होती है ना, जो आप मतलब यू शुड डू वट एवर यू वॉन्ट। तो पॉइंट ऑफ व्यूज़ की बात अलग है। अगर एक अर्बन एरिया में रहोगे तो डिजिटल दुनिया के अंदर, रूरल एरिया के लोगों को जो है, रूरल एरिया के है ना, उन लोगों को नहीं पता कि गेमिंग किस तरह चल रही है। ऑफ कोर्स दे आर नॉट ओपन टू सोशल मीडिया एंड ऑल दीज थिंग्स, बट अर्बन लोगों को पता है, जो यहाँ पे सिटी में रह रहे हैं, डेवलप्ड जगह में रह रहे हैं। तो यार ये एक दूसरी बात है जो कि वो है डीमोटिवेशन आती है पेरेंट्स की तरफ से, अगर पेरेंट्स को प्रॉपरली नॉलेज ना हो। अगर आप पेरेंट्स को दिखा दो कि आप कर सकते हो, उनको अगर एतबार ला दो, तो इट्स द बेस्ट थिंग, दैट्स द बेस्ट थिंग यू थिंक यू नो यू कैन डू। तेरा आपका क्या ओपिनियन है इसके ऊपर, मुझे बात बताओ। मेरा ओपिनियन यही है, आप सही कह रहे हो। वैसे डिपेंड करता है पेरेंट पे, वो मानते हैं या नहीं मानते हैं, वो उनकी मर्ज़ी है। पेरेंटिंग का तरीका होता है हर अलग का, हर अलग पेरेंट्स का ये वो। यार देखो पेरेंट्स ना, मैंने बताया पेरेंट्स ये नहीं चाहते कि अगर उनका बेटा कुछ आ रहा है वो ना करे। उनको बस पता नहीं होता कि गेमिंग उनको, मतलब ऑफ कोर्स वो हैं तो बहुत लवली लोग होते हैं, तो वो सोशल मीडिया वगैरह पे टाइम स्पेंड करते, ज़्यादा अपने बच्चों के साथ करते हैं, तो उनको नहीं पता। इस तरह होता है ना, कुछ चीज़ों का, कुछ लोगों के अन्य वा ख्वाब होते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि किस तरह अचीव करने होते हैं। एंड दी एंड जो मिलता है वो फेलियर मिलता है, प्लान नहीं होते। बस पेरेंट्स को यार ये एक टेंशन होती है कि उनका बच्चा आगे जाके कामयाब होगा, उसको हार्डशिप्स फेस होंगी अगर उसको गेमिंग का नहीं पता। अगर आप उनको बता दो, एजुकेट कर दो, अगर आप उनको ट्रस्ट लेके आगे दे दो कि यस आई कैन डू दिस, मैं आपको ज़िंदगी में जो ये हमारी जो है, आपको मैं आज़ादी ला के दे सकता हूँ, आई कैन रियली चेंज ऑल ऑफ दिस, तो यू शुड डू इट। तो यार ये हमारा आखिरी पॉइंट था शहरियार साहब। तो यार इस पॉडकास्ट के अंदर मैंने बेसिकली मैंने ओपन होकर बात की है फॉर गेमिंग इन पाकिस्तान। मतलब आई एम नॉट जस्ट टेलिंग माई इशूज़, दीज आर नॉट माई इशूज़, आई एम टॉकिंग अबाउट द यूथ हु इज़ इंटरेस्टेड इन गेमिंग, जो कि चाहते हैं कि गेमिंग में पाकिस्तान का नाम रोशन किया जाए। अगर दुनिया में कोई बोले ना भाई कि टेकन 7 की बात हो रही, तो पता जैसे अरसलान ऐश है हमारा यहाँ पे, उसकी गेम बहुत अच्छी है। अमेरिका में बोला ना कौन बेस्ट प्लेयर है, तो नाम आए भाई टेकन 7 में, अरसलान ऐश का नाम है। ये दिस इज़ व्हाट वी ऑल वांट। हम चाहते हैं कि डेवलप्ड हो, गेमिंग को उसकी तरह लेके जाए। तो यार आप लोगों में बताएं कि आप लोगों का क्या ओपिनियंस है इन सब चीज़ों के ऊपर। डू यू थिंक कि ये जो बात की इज़ इट ट्रू, एंड इफ़ यू फेस दीज सेम प्रॉब्लम्स आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड वी कैन टेल यू सम काइंड ऑफ सोल्यूशन